यूपी की सियासत में पिछले 6-7 सालों से बेहद चर्चित कुछ चुनिंदा चेहरों में ओम प्रकाश राजभर का नाम शुमार होता है और आज सुबह जब अमित शाह का ट्वीट सामने आया तब से लगातार खबरों में है ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बने। हमारे साथ इस वक्त भारत 24 पर मौजूद हैं। राजभर जी, एक बार फिर एनडीए में वापसी हुई है कि जो गरीब कमजोर की लड़ाई माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को शामिल किया। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि गरीब कमजोर वंचित शोषित की लड़ाई में उन्होंने हमको उस योग्य समझा और शामिल किया। इसके लिए सभी साथियों को धन्यवाद। पर एक जो बात इसके साथ साथ सवाल के रूप में उठती है कि भाई आपका 4 तरह का चेहरा जो है वो राजनीति में अभी तक दिखाई पड़ा। एक बार 17 में जब आप एनडीए के साथ आए थे, उससे पहले भी आपकी सियासी इतिहास आपका रहा है, लेकिन 17 में आप एनडीए के साथ आए और सरकार में मंत्री बने। फिर 19 से पहले आप सरकार से दूर हुए, अकेले चुनाव लड़ा। फिर 22 से पहले आप अखिलेश यादव के साथ चले गए और हर जगह गलबहियां करते हुए आपने उनको मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया। अब आप प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। तो ये बार बार स्टैंड बदलता क्यों? देखिए, जो सवाल आपका है, ये बात अगर समाजवादी पार्टी करती है तो कोई चर्चा नहीं होती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन किया, तोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी से 2 बार गठबंधन किया, 93 में और 2019 में, तोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया, तोड़ दिया। वो करते हैं, वही हाल बहुजन समाज पार्टी का, वही हाल कांग्रेस का। सब लोग करें तो अच्छा, ओम प्रकाश राजभर अगर करें तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर जब दूरी बनाते हैं तो जो बयान आते हैं, आज सुबह से वायरल हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर के जो आपके बयान थे 2022 के चुनाव में, सब वायरल हो रहे हैं। लेकिन ये बयान वायरल कोई नहीं कर रहा है, चाहे कोई जो बयान कर रहा है वायरल, कि समाजवादी पार्टी कितना हिस्सा दिया राजभर को। अगर राजभर के बयान की बात हो तो इसके निचवा लिख दें, अगर मर्द हो तो, कि कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया, 4 बार की सरकार में कितना हिस्सा दिया। एमएलए तक का टिकट नहीं देने वाले लोग हैं, यही सफाई है ना, वही ट्वीट कर रहे हैं ना। गठबंधन नहीं किया होता तो शायद देते भी नहीं। ये वही लोग हैं ना जो पिछड़े दलित का हिस्सा लूटने वाले लोग हैं ना, यही लोग हैं ना। मैं साथ गया तो डंके की चोट पे कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो। याद दिलाया कि 3 सितंबर 2013 का आदेश हाईकोर्ट का सुमर लो। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण बांट करके सबको दे। मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव जी। नहीं लागू किया। 13 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट दूसरा आदेश देता है, समान शिक्षा लागू करो। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, नहीं किया। है हिम्मत लिखने की? प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी। है हिम्मत लिखने की? हम तो डंके की चोट पर गए थे, कहे थे ये लागू करना पड़ेगा तब साथ रहूंगा, नहीं रहूंगा। तो अब जब आप एनडीए के साथ आ रहे हैं तो ये सारी बातें तय हो गई। देखिए, यहाँ पहली बात ये जो आप लोगों के भी दिल में धड़कन थी कि राजभर किधर, बड़ी चर्चा होती थी। तो पहला काम तो हमने ये ऐलान किया कि एनडीए के साथ। अब दूसरा जब जाएंगे 18 को, आप पीडीए के साथ नहीं, एनडीए के साथ। एनडीए के साथ। अब 18 को जाएंगे तो कुछ चीजें 18 को तय होंगी। लोग पूछ रहे हैं कि डील में हुआ क्या था, क्योंकि बात ये हो रही थी कि जब आपकी वापसी होगी तो आपकी मंत्रिमंडल में वापसी होगी, आपके बेटे को हो सकता है कि लोकसभा का उपचुनाव गाजीपुर से लड़ा दिया जाए, फिर आगे आप लोकसभा की सीटें भी मांग रहे हैं। तो ये सब वादे आपसे क्या तय कर लिए गए हैं? कि ये सब सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही थी। जब ये सब सवाल तो तब भी था जब 19 में लोकसभा से अलग हुए थे आप। नहीं, वो तो ओपन बात थी। ओपन बात थी कि मैं 1 सीट मांग रहा था कि 1 सीट हम अपनी पार्टी से लड़ेंगे। अब 19 से और आज के तारीख में जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी
जो 17 में थी, अब आज वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं रह गई। आप माननीय अमित शाह जी के ट्वीट को ही खाली पढ़ लीजिए, पढ़े हैं, झलक रहा है ना। अब वो पार्टी नहीं है जो 17 में थी, ये 23 चल रहा है। अब ताकत एक पैदा हुई है पार्टी में, अच्छे अच्छे लोग जुटे पार्टी में। 17 में कमजोर लोग थे, अब अच्छी अच्छी ताकतवर और जातियां जुट गई पार्टी के साथ, एक ताकत पैदा हुई है। सुबह से 2-3 चीजें वायरल हो रही हैं। एक तो ये वायरल हो रहा है कि अखिलेश यादव ने आपके जब एनडीए में जाने की जब से अटकलें चल रही हैं, एक बयान दिया था, या जब आपने ये बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, कभी भी पार्टी टूट जाएगी, तब उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर ज्यादा न बोलें, क्योंकि उनकी पार्टी मैं एक इशारा करूंगा तो उनकी पार्टी के आधे विधायक जो है वो कहाँ जाएंगे उनको पता नहीं चलेगा। एक बयान उनका ये था। दूसरा, उनके प्रवक्ता सुबह से लगातार कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बिन पेंदी का लोटा है, जब चाहे जब इधर, जब चाहे तब उधर। ये भी आप लगातार सुबह से देख रहे होंगे। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहते? देखिए, हमारे साथ जिस तरह का धोखा अखिलेश यादव जी ने किया, 8 महीने बहकाते बहकाते अंतिम दिन कहा कि आपके पास है क्या। मैंने कहा कि आप एक काम करो कि हमारा आपका फोटो खिंचवा लो और ट्वीट कर दो, हमारी हैसियत का पता लग जाएगा। याद होगा कि जब ट्वीट हुआ तो प्रेस मैंने किया था, उस ट्वीट ने अखिलेश को बता दिया कि ओम प्रकाश राजभर क्या है। तब समझौता के लिए तैयार हुए। फिर उनको ले गए रैली में। वहां जाने के बाद उन्होंने इस बात को कहा कि कभी जीवन में इतनी बड़ी रैली मेरी पार्टी ने नहीं किया था। फिर उसके बाद हमको बहकाते बहकाते पहले चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण का, तीसरे चरण में आके तब हमने कहा कि अरे सीटें को बात तो हो जाए। तो कहा पूर्वांचल में लड़ना है, आप चाहते क्या हो? हमके भैया 3% हमको चुनाव लड़ना है और पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करानी है। हमारी पार्टी से प्रत्याशी लड़ा दो, सिंबल अपना दे देना। हमने कहा यही समझौता होता है। कहा तब देख लो। याद होगा मैंने बयान दिया था कि एक भी सीट अखिलेश नहीं देंगे, तब भी साथ रहूंगा। उस समय क्यों बयान दिया था? यही कारण था। वो लोग तो कहते हैं कि बेटे को एमएलसी नहीं बना इसलिए नाराज हो। उनसे पूछिए कि जब ओम प्रकाश राजभर के ऊपर हमला हुआ था, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, तो अखिलेश जी गए थे कहां? पूछिएगा कि तुम्हारा नेता कहां था? तुम्हारा सहयोगी ओम प्रकाश राजभर था, गठबंधन का था, तुम्हारा नेता कहां था? तमाशा बतियाते हो। एमएलसी अगर तुम्हारी औकात है बात करने के, सामने डिबेट कर लें। 8 वाले को राज्यसभा दोगे तो 6 वाले को क्या दोगे? है हिम्मत? कहा बतियाएंगे वो? 8 वाले को अगर राज्यसभा दोगे, अगर तुम्हारी ही बात मान लें हम, तो 6 वाले को क्या दोगे? एमएलसी दे सकते हो? दिया तूने? हारने वाले को एमएलसी बनाओगे? जीतने वाले को कहोगे नहीं तुम चलो? और बिन पेंदी के लोटा जो कह रहे हैं ना, अब उनको हम क्या कहें? उनका नेता मायावती के समझौता करेगा, 2-2 बार गठबंधन टूट जाएगा। वो बिन पेंदी के लोटा नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि मान्यता प्राप्त दल है। वो कांग्रेस से गठबंधन करके तोड़ देंगे तो वो बिन पेंदी के लोटा नहीं कहेंगे। वो ओम प्रकाश से गठबंधन करके तोड़ देंगे तो बिन पेंदी के लोटा नहीं कहेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अगर कर दिया, पिरात कहें क्या? घबरा मत, लड़ ल चुनौआ 24 का। समझा दे नाई गुण पाल प्रजापति कुम्हार बिंद केवट मल्ला राजभर आरा कर्क बंसी बंजारा बहेलिया कंगार। समझा दे तुम्हें तोरे संगवा जौन हो जुल्हा दुनिया सारी साई दर्जी फकीर है। उजात हो न पासमानदा सम्मेलन करे, औकात में आ जाई है दुआ पारी। अच्छा, पर एक चीज और जो वायरल हो रही है, वो आपके एक विधायक अब्बास अंसारी को लेकर के बात है। आपने हालांकि कुछ दिन पहले बयान दिया तो ये कहा था कि अब्बास अंसारी हमारे नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, जो हमारी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। बड़ा विवाद हुआ था इसको लेकर के। अब जब आप एनडीए के साथ जा रहे हैं और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनके खिलाफ लगातार एनडीए की सरकार कार्रवाई कर रही है, अब्बास अंसारी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, मुकदमे दर्ज हुए, वो लगातार जो है अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लगातार फरारी काट रहे हैं। क्या स्टैंड है इसको लेकर? अदालत अपना काम करे, हम अपना काम करें। कि हमारी पार्टी से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, 12 प्रत्याशी उन्होंने जो दिया था उसी में वो भी हैं। हमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सामने बैठ के बात करें। आज भी हमारा विधायक समाजवादी पार्टी का झंडा लगा घूमता है। कहा बतियाएंगे अखिलेश? जाइए जगदीश राय के यहाँ बयालसी में, आज वो कह रहे हैं अखिलेश ना, ओम प्रकाश राजभर चला गऊंगा में, तब समझिए सर, हो जा तुम सर।
कि कितना बड़ा धोखेबाज तू हुआ। दुनिया को धोखा दे के पास हो सकते हैं अखिलेश, लेकिन राजभर है, आगे दरवाजे पर तू खटिया ना क्या गोरबा उठ ना, पिछवा से दूसरा दरवाजा खोलवा देला हम। अब तो गाजीपुर में उपचुनाव होना है लोकसभा का, अंसारी परिवार आपके सामने हो सकता है, क्योंकि अफजाल अंसारी वहां से सांसद थे, उनकी सदस्यता गई है, वो समाजवादी पार्टी के ज्यादा करीब बताए जा रहे हैं। अब क्या किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, क्या आप उस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या सहयोग के लिए तैयार? समाजवादी पार्टी कब हो न जीती, लिख ले, चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे आम चुनाव हो, 24 तक का चुनाव आवत हो ना, धैर्य रखिए, खाता न खुली देख ली है ना। आप मंत्रिमंडल में शपथ कब ले? 18 के बाद बताएंगे। लोकसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, गाजीपुर से या मऊ से? ये नहीं, ये सब चीजें जैसे तय होंगी वैसे हम बताएंगे आप लोगों को। मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार उनको लेकर के जिस तरह के सियासी हमले हो रहे थे उनका जवाब दे रहे थे। एनडीए के साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, एक बार फिर तमाम अटकलें चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें राजभर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा के चुनावों के लिए सीटों की लगातार डिमांड जो है वो राजभर की तरफ से 19 में भी रही है और एक बार फिर अब 2024 से पहले भी है। विजन रोशन का अवनीश फिर आती है, लखनऊ, भारत 24।